आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 8 के बारे में जानेंगे। अध्याय 8 में क्या है? जिसे ब्रह्मा का अभिमान भंग या पंचकृत्य और प्रणव पंचाक्षर की महत्ता के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के अभिमान को शिव ने कैसे तोड़ा तथा ओम प्रणव और पांच अक्षरों पंचाक्षर के महत्व और शिव के 5 कृत्यों सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह का वर्णन है। यह अध्याय शिव के निराकार और सर्वव्यापक स्वरूप को दर्शाता है, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु शिव के मूल रूप को नहीं समझ पाते और अंततः शिव ज्योतिर्मय लिंग रूप में प्रकट होकर उन्हें ज्ञान देते हैं। इसे पूरा जानने के लिए इस अध्याय को अंत तक जरूर देखें। अथ अष्टमोऽध्यायः। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को श्राप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी से मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तत्क्षण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके अद्भुत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोर हुए केले के पेड़ तथा लता गुल्मों से समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना किए कि जैसे एक छोटे बालक अपने पिता की प्रीति टूटी फूटी वाणी में कहता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने इस ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, हे तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सटे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविश्वभूति संपन्न स्वामिनः, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह के यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ होंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे षट केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे अप्रिय
प्रिय नहीं होगा। शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुतः होकर सभा में सुशोभित हुए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में शिव जी की कृपा वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।